सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको गुलाब जामुन बनाने का तरीका सिखाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी शेयर करें। आइए देखते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए। इसके लिए हमें खोए की ज़रूरत होगी। खोए की रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है, आप मेरी रेसिपीज में चेक कर सकते हैं। और ये घर का बनाया हुआ खोया है, आप बाजार से भी खरीद सकते हैं आराम से। ये 200 ग्राम्स खोया है। उसके अलावा हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये हम 1/4 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे, 1/4 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने निकाल के रख लिया है। उसके बाद हमें मैदे की जरूरत होगी, जो 4 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैंने निकाल के रख लिए। उसके बाद हम इलायचियाँ ऑप्शनल हैं, आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास आज पाउडर नहीं है घर पे, तो मैंने 2 इलायचियाँ सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। मैंने उनके बीज जो है कूट के निकाल ली है। मैं बीज इस्तेमाल करूँगी और मैं ये चीज़ें नहीं डालूंगी उसमें। उसके बाद दूध जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, आम होल मिल्क, वो हमें चाहिए होगा। ये हस्बे ज़रूरत है जितना हमें गूंदने के लिए चाहिए। मैंने इस वक्त तकरीबन आधा कप है मेरे पास, तो इससे वैसे कम ही लगेगा हमारा। अब देखते हैं हम इसको मिक्स कैसे करते हैं और बैटर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बोल लिया, मैंने इसके अंदर अपना खोया डाल लिया। मैं हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, आपने इसके अंदर अब ये अपना मैदा डाल लेना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने जो 4 चम्मच मैदे के लिए थे वो डाल लेना है आपने। इसके अंदर ही आपने बेकिंग पाउडर डाल लिए और अपनी जो मैंने इलायचियों के सीड्स निकाल लिए थे वो भी मैंने इसी के अंदर डाल लिए। और उसके बाद मैंने इसको मिक्स करना शुरू करना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम आटा गूंथते हैं, इस तरह ही आपने इसको मिक्स करना है, मसलते हुए को एकजुट कर लेना आपने। ये देखिए, इसमें हम हल्का हल्का से दूध इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ा सा दूध दूंगी और हम इसको गूंदेंगे और देखेंगे कि कितना सॉफ्ट होता है ये इससे। हमने लम्स नहीं बनने देने बीच में, जो गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। बस इसको इतना आपने ख्याल रखना कि ये सॉफ्ट हो जाए। मैंने आटा उस स्टील की से निकाल के मैंने इसमें रखा है। ये देखिए, आटा ज़बरदस्त हो गया। तो आप और 2 से 3 मिनट ऐसे ही करते रहें। मेरी डो जो है ज़बरदस्त तैयार हो गई और ये ऑयल छोड़ दिया इसमें। एक किस्म का जो है ना ऑयली सी सरफेस आपको फील होगी अपने हाथों पे भी। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह मसल के गूंदने के बाद ये देखें मेरा इस तरह हो गया, बहुत सॉफ्ट है। अब इसको अच्छी तरह मसल के गूंद लिया। ये देखें, अब मैं इसकी गोलियां बनाने के लिए, ये देखें, आप इसको रोल कर लें इस तरह। तो इस तरह से आपकी इक्वल गोलियां जो है वो बनेगी। अब मैं ये देखें छुरी से ये काट लूँगी। अब मैं इसकी मैं बहुत बड़ी नहीं बनाऊँगी, मैंने छोटी छोटी गोलियां बनानी है। ये देखिए, ये आप इस तरह, ये देखिए, मैं इसकी गोलियां बना लूँगी। ये देखिए, ठीक है, इस तरह मैं इसकी अब गोलियां बना लूँगी।
आपने बस ये कोशिश करनी है कि इन गोलियों में कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ है, इसको रखते जाते हैं। अब ये मैं गोलियां बना लूँगी, इसके बाद मैं आपको शीरा बनाने का तरीका बताती हूँ, जिसमें हमने इसको फ्राई कर करके छोड़ते जाना है। ये देखिए मैंने अपनी गोलियां बना ली हैं। मैंने ज़रा छोटा साइज़ रखा है, मेरे बच्चे पसंद करते हैं। आप इससे थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं, नॉर्मल साइज़ जितना हम बाज़ार से लेते हैं उतना भी रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं शीरा कैसे बनाएंगे इसका। और अब गोलियां तलने से पहले हम शीरा बना लेंगे और फिर हम तल के उसके अंदर डालते जाएंगे। ये देखिए अब हम शीरा बनाएंगे। शीरे के लिए आपको 1 कप चीनी और आधा कप आपको पानी चाहिए। अब हम आपको शीरा तैयार करके दिखाते हैं। ये देखिए ये मैंने देचकी चढ़ा ली है चूल्हे पे, मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी के साथ ही मैं अपनी चीनी ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने इसमें मैंने 3 जो है सब्ज़ इलायचियाँ भी ले ली हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी शीरे के अंदर, और ये मैं डालने लगी साथ। अब मैं इसको हिलाऊंगी। हम इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक जो ये चीनी है ये पिघल नहीं जाती, इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाती दूसरी पानी से। ये देखिए चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसको हल्की आंच पे, दम की आग जिसको हम कहते हैं, उस पर छोड़ दूँगी ताकि ये गर्म रहे। और मैं अपने जो गुलाब जामुन हैं इसकी गोलियाँ फ्राई कर लूँगी इसमें भी। ये देखिए ये मैंने घी को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। ये अपनी जो गोलियाँ हैं हमारी गुलाब जामुन की, इसकी तलाई के लिए। अब मैं देखती हूँ मुझे बिल्कुल गर्म हुआ लग रहा है ये। अब मैं इसके अंदर गोलियाँ डालना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो देखें हमें बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं चाहिए, वरना ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से जो है ये कच्ची रहेंगी। हमने इसको बड़ी एहतियात से, जब हम इनको फ्राई करें, हमने बड़े एहतियात से इनको हाथ लगाना है कि ये टूट ना जाए। इसलिए मैं छोटे स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें मैंने ज़्यादा नहीं डाली हैं। अब देखें इसको मैं हल्का सा इस तरह रोल करती हूँ, तो ये बीच में खुद ही मूव कर रहे हैं। मुझे फिर चम्मच से हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको 5 से 7 मिनट तलाई में लगेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अंदर तक पूरा फ्राई हो जाए। ये देखिए मैं सारे इसमें डालने लगी। तो जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इसको मूव करती हूँ कि ये तल्ले पे ना, हमारा जो ये पैन का तल्ला है ये थोड़ा सा बारीक है, तो ये चिपके ना। मैंने इसको इतना सा ही कलर देना है। अगर आप इसको ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं आप थोड़ा सा और फ्राई कर सकते हैं, पर ये खूबसूरत कलर है, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं इसको उतार के शीरे में डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं शीरे में डाल रही हूँ। ये देखें ये मैंने इनको शीरे में डिप करके रख दिया। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट पड़े रहने दूंगी और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल गरम गरम है। अब इनको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको एक काट के दिखाने लगी हूँ। ये देखिए ये ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट है अंदर से। ये ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिए हैं। बहुत ही नरम बने हैं और बहुत ही कलर कितना खूबसूरत आया। मैंने इसको हल्का सा बादाम से गार्निश किया। आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसे लगे हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरी ये रेसिपी पसंद करें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।